तो दोस्तों अभी हम बैठे हैं स्मार्ट क्लास में और अभी टीचर्स डे के ऑडिशंस बोला गया है, पर अभी तक कोई ऑडिशन देने नहीं आया। दर्शक बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और ऑडिशन कैसा होगा आप लोग देखिएगा। तो आज क्लास थी और पूरे बोर हो रहे थे। अभी आपने देखा ऑडिशन का, मैंने छोटे छोटे क्लिप डाले, बाकी कल अच्छा वीडियो आएगा। कॉलेज आइए आंटी, इससे पूछिए ये कहाँ रहती है, कॉलेज वाले जाते नहीं है, बताई कीजिए इसका। मेरी मम्मी, मैं घर में रहती हूँ, मम्मी को पता रहता है। घर में नहीं रहती, कहाँ रहती है वो इंस्टाग्राम में अपडेट करती रहती है। भाई जाके इंस्टाग्राम में फॉलो करो। और देखो दोस्तों, मुझे चश्मा लग गया है। चश्मे में और फोन चलाओ यही होगा, ऐसे चश्मे लगेंगे, फोन पावर बढ़ते फोन के बिना काम ही नहीं होता। और बहुत पता है, आज सर मुझे ब्लर दिख रहे थे, इसलिए मुझे चश्मा लगाना पड़ा। उम्र का तगाजा। और अभी देखो 20 की उम्र में चश्मा लगा। तो क्लास तो हो गई है, हम दोनों बैठे पूरी क्लास में अकेले और आपसे वार्तालाप करेंगे। तो कल है टीचर्स डे, शिक्षक दिवस। तो स्कूल में तो टीचर्स डे हम लोग बड़े अच्छे से मनाते थे। स्टॉल लगाते थे और रंग बिरंगे कपड़े पहन के जाते थे, क्योंकि स्कूल ड्रेस पहन के सजाते थे, फिर केक वेक लाते थे, प्रिंसिपल सर और पैसा चंदा इकट्ठा करते थे। 10-10 रुपये मम्मी से बोलते थे, मम्मी टीचर डे 10 रुपये दे दो। हालांकि कॉलेज में 500 रुपये मांग रहे, वो बात अलग है। नहीं भाई 100 रुपये मिल रहे हैं। अच्छा 100 रुपये मांग रहे हैं, 500 रुपये मांग रहे हैं। तो 100 रुपये में देखो टीचर्स डे मना रहे हैं। और कल का टीचर डे रहेगा यूनिवर्सिटी में, हमारा दूसरा टीचर्स डे है। इससे पहले वाला हमने वहाँ मनाया था, पुराने वहाँ 50 रुपया लिया था, मुझे याद है। कार्तिक ने उस टाइम पे मायने थे, क्योंकि हम घर पे थे, लेट आए थे, बिहार से ट्रेन बहुत कम। कभी टीचर्स ने मारा है, मुर्गा बनाया भाई पूरे क्लास 10th मेरा मार खा के बीता है। देखो मार खाते खाते यहाँ तक हमारे 10th में ऐसा हुआ करता था कि हमारे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर हमारे 4 पीरियड लेते थे। प्रिंसिपल सर लेते थे मैथ्स और, तो हमारे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर आते थे क्लास लेने। प्रिंसिपल सर मैथ और साइंस का, डायरेक्टर सर इंग्लिश और SST का। और जो हमारे सर वीक में 2-3 टेस्ट होते थे और हम ठहरे, मतलब ठीक ठाक बच्चे थे, पढ़ने में उतने भी ब्रिलियंट थे नहीं, तो उठ जाते थे उनके हाथ से। हालांकि बात अलग है, माखनलाल में टॉप कर रही है। इस बार माखनलाल में सेकंड सेमेस्टर को थैंक यू बोलो। फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कम नंबर आया, तो मम्मी फ़ोन पे ही धो डाली है। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा नंबर आएगा, भगवान का कृपा रहा तो महादेव की जय। बट स्कूल में बहुत मज़ा आता था, मार भी बहुत खाते थे, लेकिन फिर भी स्कूल बहुत जाते थे सारे दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करना। और लास्ट में हमारे प्रिंसिपल सर थक गए थे, क्योंकि जैसे ही क्लास खाली मिलता था हम लोग सब एकदम कूद फान मचाते थे। सर आके बोलते थे फिर पढ़ लो, 2 महीने बाद बोर्ड है। लेकिन काय की फर्क पड़े, हम लोग को हम तो बहुत खेले, बहुत मस्ती किए, सच में यार बहुत याद आता है। और स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी जो लाइफ टाइम याद रहे? हाँ बहुत सारी। अभी रुक जाओ, ये वीडियो रुकने वाला है, इसके बाद बताना। रुक जाओ वीडियो। हमारे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर आते थे क्लास लेने। प्रिंसिपल सर मैथ और साइंस का, डायरेक्टर सर इंग्लिश और SST का। और जो हमारे सर वीक में 2-3 टेस्ट होते थे और हम ठहरे, मतलब ठीक ठाक बच्चे थे, पढ़ने में उतने भी ब्रिलियंट थे नहीं, तो उठ जाते थे उनके हाथ से। हालांकि बात अलग है, माखनलाल में टॉप कर रही है। इस बार माखनलाल में सेकंड सेमेस्टर को थैंक यू बोलो। फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कम नंबर आया, तो मम्मी फ़ोन पे ही धो डाली है। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा नंबर आएगा, भगवान का कृपा रहा तो महादेव की जय। बट स्कूल में बहुत मज़ा आता था, मार भी बहुत खाते थे, लेकिन फिर भी स्कूल बहुत जाते थे सारे दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करना। और लास्ट में हमारे प्रिंसिपल सर थक गए थे, क्योंकि जैसे ही क्लास खाली मिलता था हम लोग सब एकदम कूद फान मचाते थे। सर आके बोलते थे फिर पढ़ लो, 2 महीने बाद बोर्ड है। लेकिन काय की फर्क पड़े, हम लोग को हम तो बहुत खेले, बहुत मस्ती किए, सच में यार बहुत याद आता है। और स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी जो लाइफ टाइम याद रहे? हाँ बहुत सारी। अभी रुक जाओ, ये वीडियो रुकने वाला है, इसके बाद बताना। रुक जाओ वीडियो। हमारे प्रिंसिपल सर और डायरेक्टर सर आते थे क्लास लेने। प्रिंसिपल सर मैथ और साइंस का, डायरेक्टर सर इंग्लिश और SST का। और जो हमारे सर वीक में 2-3 टेस्ट होते थे और हम ठहरे, मतलब ठीक ठाक बच्चे थे, पढ़ने में उतने भी ब्रिलियंट थे नहीं, तो उठ जाते थे उनके हाथ से। हालांकि बात अलग है, माखनलाल में टॉप कर रही है। इस बार माखनलाल में सेकंड को थैंक यू बोलो। फर्स्ट सेमेस्टर के हिसाब से सेकंड सेमेस्टर में थोड़ा कम नंबर आया, तो मम्मी फ़ोन पे ही धो डाली है। कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा नंबर आएगा, भगवान का कृपा रहा तो महादेव की जय। बट स्कूल में बहुत मज़ा आता था, मार भी बहुत खाते थे, लेकिन फिर भी स्कूल बहुत जाते थे सारे दोस्तों के साथ मस्ती वस्ती करना। और लास्ट में हमारे प्रिंसिपल सर थक गए थे, क्योंकि जैसे ही क्लास खाली मिलता था हम लोग सब एकदम कूद फान मचाते थे। सर आके बोलते थे फिर पढ़ लो, 2 महीने बाद बोर्ड है। लेकिन काय की फर्क पड़े, हम लोग को हम तो बहुत खेले, बहुत मस्ती किए, सच में यार बहुत याद आता है। और स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी जो लाइफ टाइम याद रहे? हाँ बहुत सारी। अभी रुक जाओ, ये वीडियो रुकने वाला है, इसके बाद बताना। रुक जाओ वीडियो। तो ये भी सोच रही है, मैंने इससे पूछा स्कूल की कोई ऐसी मेमोरी।
स्कूल में हालांकि हम ज़्यादा कोई कांड वांड करते नहीं थी, कोई बदमाशी, उसको कोई देख के झगड़ा लगता लड़ाई, नहीं कांड करती क्योंकि होगी। करने को तो कर लेते, बट मेरा एक नेबर और मेरा भाई मुझसे बड़ा, मेरा ओम, मेरे साथ मेरे क्लास में पढ़ता था। ये बड़े दुख की बात है तुम्हारे जीवन में। वो मेरा भाई बहन नहीं होनी चाहिए। वो मेरा क्लासमेट था, और मेरी खुद की भी बड़ी बहन वो भी मेरी क्लासमेट थी। तो तब तो तो मैं एक भोली भाली मासूम सी प्यारी बच्ची की तरह क्लास में पढ़ाई करती थी, और अगर कभी भी गलती से कुछ होता था तो ओम की इधर जैसे ही नजर गया फिर हम शांत हो जाते थे कि कोई बात नहीं। इनका बहुत अच्छी बच्ची की तरह इन्होंने अपना स्कूल वाला लाइफ एंजॉय किया है। हालांकि माँ का दाल में आके मस्ती करती है, वो बात अलग है। हालांकि लेकिन स्कूल में भी बहुत मस्ती की, ओम के साथ, दीदी के साथ, और भी क्लासमेट्स जो थी, मेरी दोस्त थी मोनिशा, सालू, ओम, दीदी, इन लोगों के साथ ही काफ़ी मस्ती किया। और हालांकि मेरा जूनियर्स के साथ ज़्यादा बनता था, तो उन लोगों के साथ भी काफ़ी यहाँ पे भी मस्ती हुआ है। जूनियर्स बहुत मानते हैं। तो अब तुम्हारी दोस्तों बारी। मेरी जो स्कूल लाइफ है वो मतलब 9th क्लास से काफ़ी अच्छी रही, क्योंकि 8 तक तो मैं प्राइवेट स्कूल में पढ़ी, 9 से मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ी हूँ। तो सरकारी स्कूल थोड़े अजीब होते हैं। अब हाँ, जो सरकारी वही। स्कूल में पढ़े तो मैं गई, मैंने कहा ये कैसा स्कूल है, मेरे को नहीं जाना मम्मी। पर मेरी दीदी पढ़ती थी वहाँ पे, दीदी मेरी टॉपर है। और CA क्रैक कर ली। तो मेरे को वो जब मैं गई स्टार्टिंग में तो बोलते हैं पढ़ना लिखना आता है, हिंदी पढ़नी आती है। तो मैंने कहा कि ये कैसे बोल रही है, बोले तुम्हारी बहन की जैसे पढ़ लेती हो। तो मैंने कहा हाँ मैडम, इंग्लिश भी पढ़ लेती। फिर पढ़े बड़े और थोड़ा सा वहाँ पे अच्छा रहा, मतलब पढ़ने वढ़ने में अच्छे थे, सेकंड थर्ड आ जाया करते थे। एक स्कूल की एक स्टोरी है जो कि लाइफ टाइम याद रहेगी, वो आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, और बहुत फनी भी है और बहुत अच्छी भी है। हालांकि स्कूल में आज भी सब लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मुझे और दीदी को, प्रिंसिपल नाम से लेके सारे टीचर्स, सबके हम दोनों तिवारी सिस्टर्स बोलते थे, तिवारी फेवरेट थे, अभी भी बहुत प्यार करती हैं, बहुत मानती हैं। और वो स्टोरी ऐसी है कि 10th में मैंने MP से पढ़ाई की है, तो प्री बोर्ड होता है, बोर्ड से पहले प्री बोर्ड होता है। तो पेपर हो रहा था और मैं मतलब हमारा 12 बजे से पेपर होता था, तो बैग में हम लोग परीक्षा बोर्ड लेके जाते थे, मतलब जो क्वेश्चन बैंक होते हैं ना वो सब लेके जाते थे कि रास्ते में जाते जाते पढ़ेंगे और रिवाइज करेंगे। तो क्या हुआ कि लेके गए वो, और मतलब पेपर जैसे होने वाला था तो बैग बाहर रख देते, तो परीक्षा बोर्ड मैंने बाहर रख दिया। और वो मेरी बहन की थी, मतलब मेरी दीदी मुझसे क्लास पढ़ी थी, तो हम लोग बुक नहीं लेते थे, उसकी बुक फिर मैं पढ़ा करती थी, उस पर लिखा था रिया तिवारी। अब पेपर दे रहे, 2 घंटे हो गए पेपर के। अब वो एक मैडम आ रही, बोले कि वो टॉयलेट से परीक्षा बोध मिली है और वो मतलब एक जूनियर थी, उसने बोला मैडम देखो ये परीक्षा बोध मिली है। अब जो परीक्षा बोध लाया सबको डर था, हालांकि मेरे को नहीं था, मुझे लगा मैंने तो रखा नहीं, मैं पेपर लिख रही आराम से। पेपर हो गया, 3 घंटे हो गए, मैडम ने कुछ नाम वाम कुछ नहीं दिया, बस उन्होंने बोल दिया ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ, तो फिर पेपर हो गए, 3 घंटे पेपर हुआ और 25 नंबर का ऑब्जेक्टिव आते, तो मैंने सोचा चलो ऑब्जेक्टिव मिलाते, पेपर के बाद सब देखते हैं। अब मैं भाई गई, बैग खोली, क्वेश्चन बैंकिंग में डर गई, मैंने कहा ये क्या हो गया। अब मैं सोच रही वो परीक्षा बोध कहीं मेरी तो नहीं निकली टॉयलेट से। फिर मैंने कहा हट गई बेचारी। नहीं मैं मेरे को लगा कि मेरी अच्छी खासी इज्जत चली गई आज। हालांकि मैडम ने नाम नहीं लिया। फिर मैं अंदर गई जहाँ पे सारी मैम बैठी, मैं बोली मैम वो टॉयलेट से जब परीक्षा बोध मिली दिखाना। बोली हाँ हम समझ गए, तो उस पर रिया तिवारी लिखा था, मतलब मेरी बहन का नाम था, मेरी बहन का नाम था। फिर मैंने मेरे आँख में आंसू आ गए, मैंने कहा मैम मैंने नहीं रखा ये वो। बोले पर मैडम सीरियसली बोले आज भी मैम को इतना ट्रस्ट था ना, बोले हाँ मुझे पता है तुमने नहीं रखी होगी। फिर डर गए, किसी और ने रखी, मतलब एक लड़की थी, उसका नाम मैं नहीं बताऊंगी, हालांकि वो मेरा ब्लॉग वीडियो देखती है वो समझ जाएगी, वो समझ गई बहन, सॉरी देखो बहन मैं तुम्हारा नाम नहीं ले रही हूँ, पर तुमने गलत किया था, पर वो लाइफ टाइम याद रहेगा, तो वो बाद में पता चल गया। तो लास्ट में मैं बस यही सीख दूँगी कि मतलब आप कहीं भी पढ़ो, चाहे स्कूल में पढ़ो, कॉलेज में पढ़ो, या कहीं भी मतलब वर्क कर रहे हो, आप हमेशा ट्रस्ट बनाओ कि अगर कोई कुछ गलत भी कर देना आपका, तो सामने वाला का भरोसा कभी ना टूटे। तो वो मैंने बनाया। मस्ती तो कभी इतना किए नहीं, और कॉलेज में इतना आती नहीं, आप लोगों को पता ही है। हम भी मेरे स्कूल में भी हम पढ़ाई में एवरेज बिलो बच्चे थे, मतलब ज़्यादा टॉपर भी नहीं थे, बस हाँ घीस के नंबर आ जाते। बट सारे टीचर से एक ऐसा बॉन्ड था ना, अभी भी वो लोग बोलते हैं कि मतलब हमारी जो 10th बैच की लड़कियाँ थी, भले पढ़ने में एवरेज थी बट थी बहुत अच्छी। अभी भी जब बिहार जाते हैं तो वो लोग बुलाते हैं, इवन अभी एक अपने SST के टीचर से मिल के आए हैं, सब बहुत अच्छे हैं। आप लोगों की भी ऐसी कोई मेमोरी है तो अगर आप किसी को याद कर रहे हो तो कमेंट में ज़रूर करें, शेयर करें, और हमेशा अपने टीचर्स को प्यार दें, क्योंकि टीचर्स का लाइफ में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम लोग भले अपन मिमिक्री कर देते हैं, उल्टा सुल्टा बोल देते हैं, बट दिल से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आप लोग भी करिए। और तो हमारे सारे स्कूल के टीचर्स, हमारे मम्मी पापा, और जिन्होंने अभी तक हमको सिखाया है,
हमारी लाइफ में जिनसे आपने सीखा है वो सभी हमारे गुरु, उन सबको दिल से हैप्पी टीचर्स डे। हमारे सारे स्कूल के टीचर्स, कोचिंग के, माखन लाल के, हमसे सीनियर सिटीजन, जिनसे भी हमें सीखने को मिलता है, सभी को हैप्पी टीचर्स डे। ऐसे ही हमें सिखाते रहें, हमारे कोई प्रॉब्लम हो उसको सॉल्व करें, हमें आगे बढ़ने के लिए ऐसी प्रोत्साहन देते रहें। सभी को, सभी बड़ों को हैप्पी टीचर्स डे। बाय बाय। बाय बाय। मिलते हैं फिर कभी। ये तो आती है नहीं कॉलेज, जब कभी आ जाती है तो मिलना मिलाना और हो दोस्तों जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करिए भी बोलो। सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, हाँ। कमेंट भी करना हाँ, कमेंट भी करना। कि रोज कॉलेज जाया करो, तब तो वीडियो ब्लॉग आएगा। आती है 15-20 दिन पे एक बार। आंटी मारा करो इसको। 2.5 घंटे का रास्ता है, कौन आएगा? कौन बोला इतना दूर घर बना? 150 रुपया किराया लगता है, 200 रुपया किराया इतना लगता है। कमाती हो, कहाँ लेके जाओगी पैसे?